वेलकम बैक टू माय चैनल रिट्जी मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्य और आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फेस से रिलेटेड कौन कौन से मार्केट में ब्रांड्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हो। तो आज के पार्ट में मैं आपको बताऊंगी आईज से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए और लिप्स से रिलेटेड कौन से ब्रांड मार्केट में हैं हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता ही रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे आईज से रिलेटेड कौन कौन से ब्रांड मार्केट में है और कौन कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, आंखों के लिए सूटेबल कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और हम अपने लिप्स को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, हमने अपने बजट के हिसाब से क्या क्या लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा लेने भी चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आई शेडो पैलेट्स की। आई शेडो पैलेट्स में भी हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स के पैलेट्स आते हैं और सारे ही इक्वली गुड हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ नॉर्मल है, लेकिन सारे ही अपने बजट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे नॉर्मल अगर आपको स्मॉल आई शेडो पैलेट चाहिए जिसमें सिर्फ 2 शेड हो, 4 शेड हो या 6 शेड हो, 4-5 शेड वाली पैलेट भी आते हैं, जैसे लैक्मे में आती है। नायका के स्मॉल पैकिंग्स आती है जिसमें 2-2 शेड होते हैं। लैक्मे में 5 से 6 शेड आपको मिल जाएंगे। स्मॉल पैकिंग की भी आई शेडो पैलेट्स आती हैं। शुगर कॉस्मेटिक में भी आती हैं और मेबलिन के, लॉरियल के भी आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे स्मॉल पैकिंग भी आते हैं, वेट एंड वाइट के आते हैं जिसमें 2-2 शेड्स होते हैं। न्यूड शेड भी मिल जाते हैं, ग्लिटर्स में मिल जाते हैं, शिमरी शेड भी मिल जाते हैं और पॉप कलर्स में मिल जाते हैं, आपको कलरफुल भी मिल जाते हैं। ये सारी आपकी 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये की रेंज में ये सारी आई शेडो पैलेट्स आपको मिल जाती है, क्योंकि स्मॉल होती है, अपने अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। ये इक्वली गुड होती है। एज ए बिगिनर आप इनको ही ट्राई करो, क्योंकि ये एज ए बिगनर के लिए, सीखने के लिए तो बहुत अच्छी रहती है। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है और सीखने के टाइम पे हमने बहुत सारी वेस्टेज भी करनी होती है, तो अगर वेस्ट भी होते तो हमारा कोई इतना नुकसान भी नहीं होता, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर थोड़ी सी आप एक्सपेंसिव देखते हो तो आपके पास मैक के आई शेडो कलर्स जरूर होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी। और अगर एक आप सिंगल शेड के भी अलग अलग शेड ले लेते हो, वो 2 से 3 हज़ार के आते हैं, 1200 से 1500 से भी शुरू होते हैं। अगर स्मॉल आप सिंगल पीस की लेते हो, उसके मेरे पास है नहीं अभी, मैक के ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप मैक के सिंगल शेड भी लेते हो तो आपको 1500 से लेकर 2000 तक की पड़ते हैं। अगर आप पूरी पैलेट लेते हो आपको 4-5 हज़ार रुपये की पड़ती है, तो वो भी आप ले सकते हो। मैक के कलर्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। एक बार खरीदे हुए कलर्स आपके 4 से 5 साल चल जाते हैं, चाहे आप जितने मर्जी मेकअप करो, कम से कम उसके शेड्स आपके 4-5 साल तक काम आ जाते हैं। हुडा ब्यूटी की भी पैलेट्स अच्छी हैं। हुडा ब्यूटी में बहुत सारी स्मॉल पैकिंग्स हैं जिसमें 9 शेड्स आते हैं। ये मैं साथ साथ में आपको दिखा भी रही हूँ। इस तरह की पैलेट्स आती हैं और अलग अलग इसमें कलर थीम के है, रेड थीम की हैं, डार्क थीम की हैं, ऑरेंज थीम की हैं, ब्राउन थीम्स की हैं, न्यूड शेड्स की हैं। तो अलग अलग पैलेट्स इसमें आती हैं। 21 कलर्स की भी आती है, 14 कलर्स की भी आती है, 9 कलर्स की भी आती है। तो आप अलग अलग एक मैक की ज़रूर पैलेट रखो अपने पास आई शेडो की, और हुडा ब्यूटी की ज़रूर रखो। इनमें बहुत अच्छे कलर्स आते हैं और ये स्किन आपके आई शेडो पे अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत फाइन टेक्सचर होता है और इनके फॉल आउट्स नहीं होते ज़्यादा। ये जो आई शेडोज पैलेट में आपको जो कलर्स बता रही हूँ ब्रांड, इनके फॉल आउट्स नहीं होते। आप जब लगाओ कि आपके आईज में ब्लेंड हो जाएंगे, नीचे झड़ेंगे नहीं। कुछ ब्रांड्स की मैं वो ब्रांड्स आपको बता ही नहीं रही जिनके फॉल आउट्स होते हैं, जैसे लैक्मे है, नायका है, शुगर है, इनके भी फॉल आउट्स नहीं होते हैं ज़्यादा। आप ब्रश में थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लो, उसको ब्लेंड करने की कोशिश करो, तो इतने ज़्यादा फॉल आउट्स नहीं होगा। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स होते हैं, वो आपको नहीं लेने चाहिए। अदरवाइज लैक्मे, नायका, शुगर, डेली फॉरएवर 52 के भी बहुत अच्छे हैं, शोपारल के भी अच्छे हैं। आप इनमें से मैक और हुडा ब्यूटी की भी एक पैलेट जरूर रख सकते हो, सिंगल शेड भी ले सकती हो, तो ये सारे आपके बजट में भी आ जाएंगे। एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है जो बी परफेक्ट है, उसकी में पिछले 2-3 सालों से बहुत कलरफुल पैलेट्स आ रही हैं और लोगों की और मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड में भी है। हर मेकअप आर्टिस्ट की किट में आपको बी परफेक्ट की आई शेडो पैलेट दिख जाएगी, क्योंकि उसमें मल्टी कलर्स है। एक ही बड़ी पैलेट होती है जिसमें मल्टी कलर्स होते हैं। मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ। मेरे पास जैसे ये मेरे पास मेकअप रिवॉल्यूशन की पैलेट है, ये मेरे को 1500 रुपये में पड़ी थी। इसमें आपको ये सारे कलर्स मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मेरे पास ये एक डेली फॉरएवर 52 पैलेट है, आई शेडो कलर्स है, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से इनमें कलर्स आते हैं। आप ऐसे डेली फॉरएवर 52 की भी ले सकते हो। एंड दिस इज मेरे पास एक मॉर्फी की भी थी जो अभी खत्म हो चुकी है, और ये मेरे पास बी परफेक्ट की कार्निवल पैलेट है जो कि पिछले कुछ सालों से सारे मेकअप आर्टिस्ट की फेवरेट है।
इनकी इतनी बड़ी पैलेट्स आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और मैक्सिमम आपको फिर ज़्यादा पैलेट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक ही पैलेट में आपका सारा काम हो जाता है। एज ए बिगनर भी, एज ए मेकअप आर्टिस्ट ब्राइडल करने के लिए भी इसमें से आपको सारे शेड मिल जाते हैं। इसमें हाईलाइटर्स भी हैं, ये जो शेड्स है इसमें आपको सारे शेड्स भी मिलते हैं, डार्क कलर भी मिलते हैं, ब्राउन्स भी मिलते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, सारी टोन्स के, सारी फैमिलीज के आपके इसमें कलर मिल जाते हैं। और ये इसमें साथ में इन्होंने हाइलाइटर्स और कॉन्टूरिंग के लिए भी दे रखा हुआ है, तो ये भी इसमें फ़ायदा है। ये आपकी 5000 के आसपास की इसकी रेंज है। और अगर आप डेली फॉरएवर 52 की देखते हो, ये 2 से 3000 की रेंज में है और मेकअप रिवोल्यूशन की मेरी 1500 की है। तो आप अलग अलग बजट के हिसाब से अपने लिए आई शेडो पैलेट भी ले सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अगर बिगनर हो तो अभी 1 या 2 पैलेट से ही काम चलाइए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर इंडिविजुअली कोई आपका फेवरेट कलर हो वो ले सकते हो। तो इनमें ब्रांड में से भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा शॉपरएल में भी अच्छी हैं, मेकअप फॉरएवर के भी अच्छी हैं, डेली फॉरएवर 52 के भी अच्छे आते हैं, मैक है, हुडा ब्यूटी है, एनास्ताशिया है, कोई भी आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो, सभी के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमने आई शेडो पैलेट की बात कर ली, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा हमारे आईज़ के मेकअप के लिए लाइनर भी यूज़ होता है, काजल भी यूज़ होता है और मस्कारा भी यूज़ होता है, आईब्रोज किट भी यूज़ होती है। इन ये जो छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, इनके लिए हमें कौन से ब्रांड पे रिलाई करना चाहिए, किसके प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे हैं। नो डाउट अगर हम बजट फ्रेंडली देखेंगे तो लैक्मे, लॉरियल, मेबलिन, नायका और शोको कॉस्मेटिक, ये 5 ब्रांड ऐसे हैं जो अब इंडियन मार्केट इंडस्ट्री में अच्छे परफॉर्म करें। तो इनके लाइनर, काजल, मस्कारा आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी हैं। सबका अपना अपना एक टेक्सचर होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग भी इनकी वैरायटी में मिल जाते हैं। से ये सबने अपनी अपनी वैरायटी निकाली हुई कि आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो उस तरह के मिल जाएंगे, अगर आपको कम कवरेज वाले, कम थिकनेस चाहिए, कलर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अगर सपोज आप सिर्फ लाइनर ही देखो तो लाइनर में भी आपको कई तरह के लाइनर मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास शुगर कॉस्मेटिक का, ये पहले मेरे पास लैक्मे के थे, मैं लैक्मे का ट्राई करती थी, अब मैंने शुगर कॉस्मेटिक का मंगाया है। तो शुगर कॉस्मेटिक का ये पॉप नई रेंज निकाल लिया इन्होंने, जिसमें काजल भी है और मस्कारास भी हैं, लाइनर्स भी हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे। पहले मैं लैक्मे का यूज़ करती थी, मुझे उसका भी अच्छा लगा था। लैक्मे का भी मेरे पास है, अभी भी मैं यूज़ करती हूँ। जब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है, ये मुझे अपने वीडियोस बनाने हो तो मैं लैक्मे भी यूज़ करती हूँ। जैसे लाइनर है, ये काजल है, ये मस्कारा है, तो मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। ये बजट फ्रेंडली है और 300 से 500 की रेंज में आ जाते हैं आराम से, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मुझे अच्छे लगे, इसका फीडबैक भी अच्छा है। नायका का भी था मेरे पास। और अगर आपको कलरफुल लाइनर चाहिए तो जैसे ये गोल्डन कलर है मेरे पास और ये ब्लू कलर है, एक मेरे पास रेड कलर है, तो इस तरह के भी आप लॉरियल के, ये जैसे फेसेस कैनेडा का है मेरे पास, ये 300-400 की रेंज में, ये लैक्मे का था, ये 200-300 की रेंज में, एक शुगर कॉस्मेटिक है। तो इस तरह के भी मैंने अपने पास मंगा के रखे हुए। तो ये सारे आप अपने पास अलग अलग वैरायटी में रख सकते हो, गोल्डन, सिल्वर कलर्स, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो आपको अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे मेरे पास ये वाइट लाइनर है जो एज अ लाइनर का भी काम करता है और काजल का भी काम करता है। ये एले कलर का है, एले गर्ल का है, और जंबो पेंसिल इसे बोलते हैं, वाइट जंबो पेंसिल। तो ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिनकी आंखों को हमें थोड़ा बड़ा दिखाना है तो तुमको वाइट काजल या लाइनर लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छा इफेक्ट देता है। तो इस तरह की आप मिक्स एंड मैच करके अपने ब्रांड्स के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आपको अच्छे ब्रांड में जाना है तो अच्छे ब्रांड में आपको लाइनर, काजल और मस्कारा मैक के मिल जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। और हुडा ब्यूटी के भी अच्छे हैं, नास के अच्छे हैं। जितने भी ब्रांड्स मैंने मेंशन किए हुए हैं एक्सपेंसिव वालों के, इन सब की प्रॉपर रेंज है लाइनर्स की, मस्कारा की। और ये आपको 1500 से शुरू होकर 2000-2500 तक की रेंज में इनके लाइनर, काजल या मस्कारा मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। नो डाउट एक्सपेंसिव है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये अच्छे ही परफॉर्म करते हैं, बहुत मतलब सही रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, स्मज प्रूफ होते हैं, तो ये भी ले सकते हो। एक काजल में हमारे पास, ये तो मैंने आपको लिक्विड दिखाई और पेंसिल्स दिखाई है, एक हमारे पास जेल काजल्स होते हैं, जेल लाइनर या काजल हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, जिसमें मेरे पास मेबलिन है और ये इंग्लॉट है। तो इंग्लॉट का जो काजल है, जो जेल लाइनर है, इसको हम एज ए जेल लाइनर भी यूज़ करते हैं और एज ए काजल भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेबलिन है ये भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका कलर लाइट होता है, थोड़ी देर में फीका पड़ जाता है। लेकिन जो इंग्लॉट का है ये बिल्कुल जेड ब्लैक कलर का है और ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द माई फेवरेट थिंग, और ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का भी फेवरेट है। इंग्लॉट का जेल लाइनर अपने पास ज़रूर रखें। ब्राइडल मेकअप में ये बिल्कुल कलर जो जिस हिसाब से हमें चाहिए होता है कि ब्लैक कलर हमारा लाइनर ब्लैक दिखे या काजल ब्लैक ही रहे, स्मज प्रूफ रहे और वाटरप्रूफ भी हो, तो ये खरा उतरता है हमारी उम्मीदों के ऊपर। ये 1500 का है और ये आपको 600-700 रेंज में मिल जाता है। तो आप एक सस्ता भी ले सकते हो और एक बजट फ्रेंडली ले सकते हो और एक एक्सपेंसिव भी ले सकते हो।
बल्कि अगर आप एक बार एक्सपेंसिव ले लेते हो तो ये कई मतलब 2-3 साल आराम से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाती है, ये चीज़ें कई आराम से 2 साल तक तो निकाल ही लेती हैं आपके। मैक्सिमम कई सारे मेकअप इसमें पूरे हो जाते हैं, तो आप ये ले सकते हो। इसके बाद आईज के ऊपर जैसे हमने अपनी आईब्रोज को सेट करना है, हमने लाइनर लगा लिया, काजल मस्कारा लगा लिया, तो आईब्रोज सेट करने के लिए भी हमारे पास आईब्रोज किट होती हैं, जिसमें मेरे पास पीएसी की किट है। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो। लैक्मे में आती है आईब्रोज किट, पीएसी की आती है, डेली फॉरएवर 52 की आती है, मैक में भी आती है, हुडा में भी आती है। सारे ब्रांड्स में मैक्सिमम, कोई ब्रांड्स को ना, कोई कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी नहीं आती, बैक की सबकी आती है। ये इस तरह की होती है जिसमें 2-3 शेड्स होते हैं, ब्राउन होते हैं, लाइट ब्राउन होता है, एक ब्लैक होता है, यहाँ पे एक ब्लैक होता है, एक ब्राउन होता है। तो आईब्रोज किट ऐसे आती है, इसके अंदर एक ब्रश होता है आपकी आईब्रो को डिफाइन करने के लिए। इसके अलावा आईब्रोज की जेल भी आते हैं, जो एनास्तासिया में आता है, या इंडल्जियो का जो ब्राउ किट है वो आते हैं। मैं साथ साथ में दिखा रही हूँ, ये वाले आपको मिल जाएंगे ब्राउ मास्टर। तो ये क्या होता है कि आपके जो आईब्रो की शेप को एक तरह से जेल होते हैं या क्रीम बेस होता है इनका। जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये कॉम्पैक्ट है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इंडल्जियो का या एनास्तासिया का है, ये जेल बेस्ड है या क्रीम बेस्ड होते हैं। तो इससे भी आप अपने ब्राउ को इन्हेंस कर सकते हो। इसके अलावा अपनी आईज़ को इन्हेंस करने के लिए हम बहुत सारे ग्लिटर्स, शिमर्स या पिगमेंट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने भी कुछ ले रखे हैं, आप अपनी पसंद के कलर के ले सकते हो। मैंने डेली फॉरएवर 52 का ये 2 शेड है मेरे पास, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, स्मोकी लुक में बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। यही मेरे पास किंगडम ऑफ लैशेस के भी हैं, जितने सारे ग्लिटर्स हैं, पिगमेंट्स हैं या शिमर्स हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो। जो डेली फॉरएवर 52 की है वो 400 से 500 की रेंज में आते हैं। जो किंगडम ऑफ लैशेस के हैं ये आपको 600 से 800 की रेंज में मिलते हैं। और बाकी भी पीएसी का एक टावर आता है, पिगमेंट्स का टावर्स आता है, उसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। मैं साथ में दिखा रही हूँ आपको, ये आपको 1500 से 2000 की रेंज में मिल जाएगा। इसमें फिर आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार टावर ले लिया आपने पिगमेंट्स का, ग्लिटर्स का, तो इसमें आपको 8 से 10 शेड मिल जाते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ठीक है। और इसके भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं पिगमेंट्स, इसके पार्टिकल जो होते हैं फाइन टेक्सचर होता है, आंखों पे लगाने पे अच्छे भी लगते हैं, चुभते भी नहीं, और अच्छे से उसमें फिट भी हो जाते हैं। अब जहाँ बात आती है ग्लिटर्स को आईज पे लगाने के लिए, शिमर के लिए, तो उसके लिए एक ग्लू होता है। मेरे पास है मेकअप स्टूडियो का ये ग्लू है। इसको 2 वे जेल भी कहते हैं, एक तरह से जेल है, ये ग्लू की तरह काम करते हैं। इसका नाम है 2 वे जेल मेकअप स्टूडियो का। तो ये मेरे पास है, इसको पहले आंखों पे लगाते हैं, उसके ऊपर इसको ग्लिटर्स लगाते हैं, तो ये अच्छे से उसको चिपका लेता है, स्टिक कर लेता है। तो इस तरह का कोई भी 2 वे जेल आपके पास होना चाहिए। मैंने कई सालों से ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे को ये अच्छा लगता है। आप भी चाहो तो ये ले सकते हो। और अभी पीएसी का और भी कई कंपनी ने बनानी शुरू किया, तो उनका भी ट्राई कर सकते हो। मैंने अभी तक किसी और का ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर सकते हो। अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो, ये 700 से 800 की रेंज में आपको मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे लिपस्टिक्स की। तो लिपस्टिक के लिए हमारे पास पैलेट्स भी हैं और लिक्विड लिपस्टिक भी है। यही मेरे पास डेली फॉरएवर 52 की पैलेट है, जिसमें आपको इस तरह के कई सारे शेड्स मिल जाते हैं। एक ही पैलेट में आपको ये 1 2 3 4 5 6 6 6 6 18 शेड्स हैं। तो इनके मिक्स एंड मैच से आप अपने लिपस्टिक के लिए कोई भी शेड क्रिएट भी कर सकते हो और एज इट इज़ भी लगा सकते हो। तो एक तरह से आपके पास लिपस्टिक की पैलेट भी होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल कलर्स हो। इसमें आप डेली फॉरएवर 52 की भी पैलेट ले सकते हो, इसमें आप शॉपरेल की भी पैलेट ले सकते हो, मैक की भी पैलेट आती है। अगर आप मैक की पैलेट लेते हो तो उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं जो ब्राइड्स के लिए और पार्टी मेकअप के लिए बहुत अच्छी है। उनकी रेड फैमिली में कलर्स बहुत अच्छे हैं मैक की। अगर आप पैलेट लेते हो रेड फैमिली में, ऑरेंज फैमिली में, थोड़ा सा पिंक फैमिली में, पीच कलर के, उनके पास हर तरह के शेड्स की पैलेट आती है और इंडिविजुअली भी आते हैं, तो आप ले सकते हो। और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक देखते हो या क्रीम लिपस्टिक देखते हो तो ये मेरे पास जैसे बहुत सारी हैं, लैक्मे है, कलर सेंस है, डेली फॉरएवर 52 के हैं हमारे पास, मैक की है मेरे पास। तो इस तरह के एस्टी लॉडर की है हमारे पास, स्मैश बॉक्स की है। तो इस तरह के बहुत सारे आप लिक्विड लिपस्टिक भी अपने पास ज़रूर रखिए। बहुत सारे लिपस्टिक आपके पास शेड्स होने चाहिए। जो मेन ब्रांड है मैंने आपको कई बार बता दिया अपनी बातों में कि मैक यहाँ का फेवरेट है लोगों का, इवन मेकअप आर्टिस्ट का भी। तो मैक अपने पास ज़रूर रखिए। उसके अलावा लैक्मे की रख सकते हैं बजट फ्रेंडली, डेली फॉरएवर 52 की रख सकते हो, बजट फ्रेंडली है, लॉन्ग स्टे भी हैं, आप 600 से 800 की रेंज में मिल जाती हैं। मैक की देखोगे तो 1500 से 2000 की रेंज में मिल जाएगी। हुडा ब्यूटी की मिल जाएंगी आपको 2 से 2500 की रेंज में। जैसे जैसे आपका बजट है उस हिसाब से आप ले सकते हो, या फिर सीधा ही आप मेकअप पैलेट ले लीजिए। अगर आप मेकअप पैलेट ले लेते हो तो आपको 2 से 2500 रुपये में मिल जाती है। तो इस तरह की भी लिपस्टिक की कलेक्शन आप मेंटेन कर सकते हो।
इसके बाद एक लास्ट एंड लीस्ट प्रोडक्ट जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है वो है मेकअप रिमूवर का। या तो आप मेकअप रिमूवर के लिए वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये फेमस है गार्नियर का माइसलर वाटर। इट्स नॉट अबाउट कि इट्स ओनली फॉर गार्नियर। माइसलर वाटर आप मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, गार्नियर का है माइसलर वाटर, लैक्मे का माइसलर वाटर आता है, PSC का माइसलर वाटर आता है। इवन अब तो मैक और इन लोगों ने भी, बाकी ब्रांड्स ने भी अपने मेकअप रिमूवर बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे आपका मेकअप, जब बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि जब आपको मेकअप रिमूव करना हो तो माइसलर वाटर का इस्तेमाल कीजिए। फेस वॉश से करने पर आपकी स्किन को बार बार वॉश करना पड़ेगा, 3 से 4 बार वॉश करना पड़ता है। इस रेदर देन आपको क्लिनजिंग मिल्क या वाइप से या फिर माइसलर वाटर से ही अपने मेकअप को रिमूव कीजिए। इससे इजीली रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होती। इसके अलावा हमारे मेकअप करने के लिए हमारे ब्रशेस होने चाहिए हमारे पास, और कुछ हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर्स होने चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास प्रो आर्टिक एक मेकअप ब्रश की किट है, जो एक आप मेकअप आर्टिस्ट के पास ज़रूर होनी चाहिए। कुछ आपको अलग अलग डिज़ाइन के ब्यूटी ब्लेंडर्स आपके पास होने चाहिए। और मेकअप ब्रश की जो किट है वो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। सबसे जो फेमस ब्रांड है मॉर्फी है, मॉर्फी के ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। उससे अभी जो सुपीरियर ब्रांड है हमारा सिग्मा है। सिग्मा के ब्रशेस अल्टीमेट हैं, सिग्मा के ब्रशेस आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो ये मेरे पास किट है प्रो आर्टे की, ये 5000 की किट है ब्रश की। इसमें सारे ब्रशेस हैं, इसमें ऑलमोस्ट 20-25 ब्रशेस मेरे को मिले थे। अगर आपको बजट में चाहिए तो ये 4-5,000 की आती हैं। मॉर्फी की भी आपको 4 से 5,000 के में किट में मिल जाएगी आपको, अगर आप प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट हो, प्रोफेशनल। अगर आप नॉर्मली इंडिविजुअली ही ब्रश लेना चाहते हो तो आप सिंगल ब्रश PSC के आते हैं, पूरी किट भी ले सकते हो, 4 से 5,000 की आती है। सिंगल ब्रश भी लोगे तो भी 500 से 800 रुपये के रेंज में मिल जाते हैं। प्रॉपर किट लेना चाहते हो, प्रॉपर ब्रश किट ले जाते हो जो आपको 4 से 5,000 में मिल जाएगी। अगर आप सिग्मा की लेते हो तो आपको वो 10 से 15,000 की मिलेगी। सिग्मा की महंगी है थोड़ी सी। बाकी अगर आप देखते हो प्रोआटे है, डेली फॉरएवर 52 के हैं, या PSC के ब्रश है, मैंने सुना बहुत अच्छे है PSC के भी ब्रश। मैं भी 1-2 यूज़ करते, बस मैंने इंडिविजुअली लिया था, बट उसकी भी किट आपको 4 से 5,000 में मिल जाएंगी। इंडिविजुअल ब्रशेज आपको 1000 से 1500 की रेंज में या 500 की रेंज में मिल जाते हैं, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हो। तो आई गेस मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको मेकअप किट के बारे में बता दी हुई है। हमारा वीडियोस बहुत लंबे हो गए, इसलिए मैंने अपने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे मेकअप के स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट से लेकर 20-25 जितने भी स्टेप्स होते हैं, सभी स्टेप से रिलेटेड मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट। आई होप मैंने अपने वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम जो मैंने यूज़ किए हुए हैं या इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्राइड और टेस्टेड है, वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट में मैंने अपने फेस के प्रोडक्ट्स बताए, दूसरे पार्ट्स में मैंने आई मेकअप और लिप्स के प्रोडक्ट की डिटेल आपको दिया। आई होप आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल गई होगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और कौन कौन से आप ले सकते हो। आप अपने हिसाब से बजट फ्रेंडली भी देख सकते हो, मीडियम रेंज के भी ले सकते हो, या एक्सपेंसिव भी ले सकते हो, या फिर आप तीनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स आप बजट फ्रेंडली ले लीजिए, कुछ आप मैक्सिमम मीडियम रेंज के या फिर एक्सपेंसिव रेंज के ले सकते हो। बाकी देखो डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, दैट डिपेंड्स कि आपकी टेक्निक कैसी है प्रोडक्ट को यूज़ करने की। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आप परफेक्ट हो चुके हो, या आपको पता है कि कौन से प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, तो अगर आप मीडियम रेंज या फिर आप नॉर्मल रेंज के भी लेते हो तो उसका इफेक्ट भी अच्छा ही आएगा। सो डोंट वरी, एज अ बिगनर आप मीडियम रेंज और अफोर्डेबल रेंज को ही प्रेफर कीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में लोगों को किसी को मेकअप सीखना है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसको देख सके, सीख सके और एजुकेट हो सके। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्लास शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी स्किन को प्रेप कैसे करते हैं और कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।